सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ये मांगली ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालें आती है, उसमें से हमारी चल रही है अभी तीसरी ढाल, जिसमें सम्यक दर्शन के अंतर्गत 7 तत्वों की चर्चा करी है। अब 8 अंगों की चर्चा हम कर रहे हैं। उसमें से हमारा चल रहा है छंद नंबर 12। ये हमारा हो गया था। क्या पढ़ा था हमने पिछली बार? स्थितिकरण नाम का अंग। क्या है स्थितिकरण? चलो बताओ भाई, कौन बताएगा क्या है स्थितिकरण नाम का अंग? काम आदि कारणों से धर्म से विचलित नीच पर को पुनः धर्म में स्थित करना, चलित हाँ, चलायमान करना। को पुनः स्थित करना। जो काम आदि या कोई भी विषय, कषाय, वेदना, मिथ्यात्व या बहिरंग निमित्त हमने देखे थे कि आजीविका चले जाए, रोग का उदय आ जाए, असाता का उदय आ जाए, इष्ट का संयोग हो जाए, इष्ट का वियोग हो जाए, अनिष्ट संयोग हो जाए, जिन बिंब न हो, शास्त्र न हो, धर्म न हो, गुरु न हो, उपदेश ही न हो, इस प्रकार से यदि कोई जीव है या हम स्वयं ही ऐसे हो जाएं, तो उस जीव को पुनः धर्म में स्थित करना। ऐसा नहीं कि हम ही धर्म में स्थित रहें और हमारे जो आश्रित हैं, जिनसे हमें वात्सल्य पाया जाता है, वात्सल्य क्या होता है अपन आज देखेंगे, उन्हें हम उनके हाल पे छोड़ दें, ऐसा नहीं है। उनको पुनः 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 धर्म में स्थित करना, यह सम्यक दर्शन का छठा स्थितिकरण नाम का अंग है। इसमें हमने कथा देखी थी वारिशेन मुनि की, कि कैसे वारिशेन मुनि ने पुष्पडाल मुनिराज को 12 साल तक स्थित किया, उनका स्थितिकरण किया 12 साल तक, धर्म पुनः पुनः बार बार रोज रोज उपदेश दे के, तत्व चर्चा करके, संसार की भयावहता बताते हुए, अध्यात्म शास्त्रों का स्वाध्याय कराते हुए, कैसे भी स्वाध्याय की प्रेरणा देते हुए। कोई अभिषेक की प्रेरणा ही हम दें किसी को तो भी स्थितिकरण है। स्वाध्याय की प्रेरणा दें, मुनिराजों के साथ ले चले किसी को, हाँ वैया वृत्ति के लिए ले चले, धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते चले उनको, तो क्या है, धीरे धीरे उनका भी धर्म से जुड़ाव होगा। जैसा हमारा हमारा भी नहीं था पहले, हमारा जैसे हुआ है वैसे उनका भी होगा। हाँ हाँ। तो इस प्रकार से धर्म में स्थित करना का कार्य हमें सौंपा गया है कि यदि हम विचलित हो रहे हैं तो हम स्वयं को करें। पर विचलित हो रहा है जो हमारे आश्रित है, सबसे पहले हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो हमारे अलावा, मतलब सबसे पहले तो हम स्वयं को स्थित करें। यदि हम स्थित नहीं है तो दूसरे को क्या स्थित करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम ही चलायमान हो रहे हैं तो हम स्वयं को स्थित करें, और फिर हमारे जो आश्रित कुटुंबी जन हैं, या हमारे आश्रित नहीं भी है लेकिन हमसे पहचान, हमें जानते हैं वो, हाँ, तो उनको धर्म में स्थित करने की जिम्मेदारी हमारी है। क्या धार्मिक यात्रा का टूर निकालें हम स्वाध्याय का स्टडी ग्रुप बनाए, हम कुछ और करें किसी और कामों से, मतलब और भी ऐसे, ऐसा नहीं कि और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमारे आश्रितों को, हमारे संबंधियों को, कुटुंबियों को, परिजनों को, मित्रों को, पड़ोसियों को, जो एक ही मंदिर में हमारे साथ रोज जय जिनेंद्र होती है जिनसे, उनको धर्म में स्थित करें, स्थित करते रखें और उनको आगे बढ़ाते रहें। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वो भी आगे बढ़े, हमारे हमसे पीछे तो पीछे वालों को खींच के आगे करें, जो आगे वाले उनका हाथ पकड़ के अपन आगे जाएं। इस प्रकार से हम स्वयं को और पर का स्थितिकरण करें। ये हमने पढ़ लिया था। अभी आज हम पढ़ेंगे सम्यक दर्शन का 7वां अंग। ये छंद नंबर 13 एक बार पढ़ते हैं। धर्मी सो गो बच्छ प्रीति सम करि निज धर्म दीपावे, इन गुण ते विपरीत दोष वसु तिन को सतत खिपावे। पिता भूप वा मातुल नप जो होए न तो मद ठाने, मद न रूप को मद न ज्ञान को धन मल को धन बल को मद भाने। तो इसमें बात करी है, जो 6 अंगों की चर्चा हो गई, अब 7वें अंग की चर्चा और 8वें अंग की चर्चा पहली पंक्ति में करी है। पहला चरण जो है उसका हाफ, फर्स्ट हाफ जो है उसमें 7वां अंग है, और उसके बाद करी जिन धर्म दीपा हुए ही इसमें 8वां अंग, 2 अंग आ जाएंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद फिर दोषों की चर्चा उसके बाद शुरू हो जाएगी, 25 दोषों की। तो 8 अंगों की चर्चा पहले होगी। तो हमारा 7वां अंग कौन सा? 7वें अंग का नाम क्या है?
सातवें अंग का नाम सबको याद है, वात्सल्य। सबको याद होंगे अभी 8 अंग के नाम, ऐसा मुझे लगता है। वो जरूरी है, इसके बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं है। मतलब क्या है, हमें सम्यक दर्शन के 8 अंग ही नहीं पता, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे करेंगे? क्योंकि सम्यक दर्शन तो इन्हीं से मिलकर बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन पहले प्रकट होगा, या गुण बाद में प्रकट होंगे, या अंग बाद में प्रकट होंगे, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन इनसे मिलकर बना हुआ है। जिनके 8 अंग पाए जा रहे हैं उनके सम्यक दर्शन है, जिनके 8 अंग नहीं पाए जा रहे हैं उनके सम्यक दर्शन नहीं है। एक भी अंग कम है तो नहीं सम्यक दर्शन, बोलेंगे अभी आगे। एक भी अंग यदि इसमें से कम है, सम्यक दर्शन नहीं है। तो नाम तो याद हो ना, प्रकट करना है यदि जीव सम्यक दृष्टि नहीं है तो 7वें अंग का नाम है वात्सल्य। वात्सल्य नाम का अंग यहाँ पे कह रहे हैं, धर्मी सो गो बच्च प्रीति सम, बस इतना सा लिखा है इन्होंने वात्सल्य नाम के अंग में। धर्मी मतलब साधर्मी, हाँ, सो मतलब साधर्मी से, गो गो मतलब गाय, बच्च मतलब गाय का बछड़ा, और प्रीति प्रीति करना। हाँ, क्या होता है प्रीति करना देखते हैं। और सम मतलब समान, बस ये वात्सल्य नाम का अंग है। तो कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कि साधर्मियों से गाय के बछड़े के समान प्रीति का भाव होना, यह सम्यक दर्शन का 7वां वात्सल्य नाम का अंग है। अब ये गाय का बछड़ा कहाँ से आ गया? मतलब साधर्मियों से प्रीति करना, ये तो वात्सल्य नाम का अंग समझ में आता है। ये गाय का बछड़ा, ये क्या होता है? गाय का बछड़ा कहाँ से आ गया? तो ये गाय का बछड़ा ऐसा है कि जिस प्रकार एक गाय को अपने बछड़े से निस्वार्थ वात्सल्य होता है, माता को अपने पुत्र से, जैसे गाय को अपने बछड़े से, जैसे लिखा है ना यहाँ पे, तो जैसे गाय को अपने बछड़े से निस्वार्थ प्रीति होती है, वैसे ही निस्वार्थ प्रीति किससे रखना? अपने पुत्र से नहीं, अपने पुत्र से नहीं, सभी साधर्मियों से, जो भी साधर्मी हो उनसे निस्वार्थ प्रीति का भाव होना, यह वात्सल्य है। तो यहाँ पे देखो, गाय और बछड़े का उदाहरण इसलिए देते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो गाय है उसका, गाय का अपने बछड़े से जो है वो निस्वार्थ वात्सल्य पाया जाता है। इसमें ऐसा नहीं लिखा, देखो, मनुष्य का अपने पुत्र के प्रति, मनुष्यनी का अपने पुत्र के प्रति, और कोई उदाहरण नहीं लिखा है यहाँ पे। गाय का लिखा है सीधे, गाय का, गाय अपने बछड़े से बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम करती है। निस्वार्थ मतलब कि मैं इसको दूध पिला रही हूँ, बदले में इस बछड़े से मेरी कोई आशाएं नहीं है, कोई अपेक्षाएं नहीं है। यदि बछड़े का शरीर गंदा हो जाता है तो आपने देखा होगा, गाय जो रहती है ना, वो चाट चाट के वो गंदगी चाट लेती गाय। बछड़े का शरीर साफ होना चाहिए, भले ही उनको चाट चाट के साफ करना पड़ जाए, भले ही गाय को चाट के साफ कर, इतना प्रेम है गाय को अपने बछड़े से। हाँ, और निस्वार्थ है कि यहाँ पे तो गाय और बछड़े का उदाहरण सभी बोलेंगे कि सभी माँ को अपने पुत्र से रहता है, लेकिन यहाँ पे उदाहरण स्थिति है कि कदाचित ऐसा हो सकता है कि मनुष्यनी को अपने पुत्र से प्रेम तो है लेकिन निस्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ नहीं है मतलब उसको बदले में कुछ आशाएं हैं कि ये मेरे बुढ़ापे की लाठी है, ये मेरी आंखों का तारा है, ये बड़ा होगा तो मेरे साथ, मेरे को ऐसा करेगा, मेरे बुढ़ापे में मेरा साथ देगा। इस प्रकार से कहीं ना कहीं मनुष्यनी को अपने पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति इस प्रकार की अभिलाषाएं हो सकती है। लेकिन गाय को अपने बछड़े के प्रति ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है कि ये बछड़ा बड़ा होगा और जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो ये बछड़ा अपने मुंह का निवाला मुझे दे देगा कि ले माँ, तूने मुझे दूध पिलाया, उसके बदले में ये ले, थोड़ा सा चारा ले ले मेरे से। ऐसा नहीं होने वाला है। गाय को पता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। इसके बाद भी गाय अपने बछड़े से निस्वार्थ प्रेम जिस प्रकार करती है, उसी प्रकार एक सम्यक दृष्टि जीव अन्य साधर्मियों से निस्वार्थ प्रीति का भाव रखता है। बदले में कोई अपेक्षा नहीं करता है कि मैं इनसे प्रीति का भाव रखूंगा तो बदले में ये भी मुझसे प्रीति का भाव, या बदले में ये मुझसे मेरे प्रोडक्ट खरीदेंगे, हाँ, ये बदले में मेरे को मेरी नौकरी लगा देंगे, जो भी है, मतलब इस प्रकार से। तो ये कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, ये गाय और बछड़े का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि गाय को अपने बछड़े से जिस प्रकार निस्वार्थ प्रेम होता है, ठीक वैसे ही उदाहरण के तौर पर सम लिखा ना वहां पे, सम इसके समान, तो उसके समान एक साधर्म, एक सम्यक दृष्टि को अन्य साधर्मियों से निस्वार्थ प्रीति का जो भाव होता है उसे वात्सल्य नाम का अंग कहते हैं। तो क्या है वात्सल्य, हम लिखते हैं यहाँ पे, देखो परिभाषा बहुत जरूरी है, देखो समझ में आता है कि क्या है, तो लिखते नहीं तो फिर क्या। वात्सल्य क्या है? वात्सल्य साधर्मी के प्रति गाय का बछड़े
के समान निस्वार्थ प्रीति का भाव, पंडित जी ने लिखा प्रीति, अपनी प्रीति लिखेंगे, प्रीति का भाव होना, प्रीति का भाव होना, इसे वात्सल्य कहते हैं। निस्वार्थ लिखा है, निस्वार्थ शब्द इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, साधर्मी शब्द इंपॉर्टेंट है, साधर्मी के प्रति निस्वार्थ प्रीति का भाव होना। तो ये अपन एक एक करके देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे वास्तव में। तो साधर्मी, तो पहली बात तो साधर्मी लिखा है यहाँ पे, विधर्मी नहीं लिखा है, कुधर्मी नहीं लिखा है, नास्तिक मती नहीं लिखा है, जिन धर्म के अनुयायी लिखा है। ऐसा भी नहीं लिखा है देखो कि तेरा पंथियों के प्रति, खंडेल वालों के प्रति, अपने गोत्र वालों के प्रति, ऐसा नहीं लिखा है। जिन धर्म के समस्त अनुयायियों के प्रति, जो अहिंसा, जैन धर्म में बोले वो पैदा हुए या नहीं हुए हो, अहिंसा को जिन्होंने मूल माना है, अनेकांत का जो पोषण करते हैं, जिन्होंने विषय कषाय को अच्छा नहीं माना है, हाँ अहिंसा को मूल माना है, वो उनके प्रति जो साधरी मतलब कौन, साधरी मतलब जैन, जैन मतलब कौन कि जिन्हें भगवान अच्छे लगते हैं, जिन्हें भगवान के वचन अच्छे लगते हैं, जिन्हें भगवान की वाणी अच्छी लगती है, जो उन पे चलना चाहते हैं, उनका अनुसरण करना चाहते हैं, उनका अनुकरण करना चाहते हैं, जो स्वयं जिनेंद्र बनना चाहते हैं, वो जैन हैं और वही साधर्मी है। तो ऐसे साधर्मियों के प्रति, तो ये साधर्मी कौन कौन है भाई, सभी लगाना है इसमें। साधर्मी कौन कौन है ऐसे साधर्मी, तो 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, 6ठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज, 5वें गुणस्थानवर्ती सबसे पहले बोलेंगे आरिका माता उसके बाद बोलेंगे 5वें गुणस्थानवर्ती एलगी शुल्लक जी। क्यों, क्योंकि भैया आरिका माता उस स्थान पे पहुंच गई है कि उनसे आगे नहीं बढ़ सकती है वो, लेकिन एलगी शुल्लक जी क्या अभी एक स्टेप बाकी है, वो एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, वो 7वें में जा सकते हैं, 6ठे में जा सकते हैं, तो वो नहीं जा रहे हैं, पुरुषार्थहीनता है, इसलिए पहले हम आरिका माता का नाम पहले लेते हैं मुनिराजों के बाद, उसके बाद एलगी शुल्लक जी, उसके बाद अन्य प्रतिमाधारी 1 से लेके आगे तक 9-10 तक, उसके बाद सम्यक दृष्टि गृहस्थ और नहीं सम्यक दृष्टि गृहस्थ। तो अरे भाई ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मंदिर जाता है, जिन मंदिर जाता है, जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है और नहीं जुड़ा हुआ है, जो जुड़ना चाहता है, भले दूसरे कुल में पैदा हुआ है, वो सब साधर्मी हमारे। साधर्मी का मतलब ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ गृहस्थों को लेना है, कहने का मतलब ये कि मुनिराज से शुरू करना है इसको, पीछे तक जाना है, भले मिथ्या दृष्टि गृहस्थी क्यों ना हो, लेकिन जिन मंदिर में जाता है तो वो सब साधर्मी है हमारे। तो उनके प्रति क्या, उनके प्रति प्रीति का भाव, प्रीति का भाव मतलब क्या कि अभी प्रीति शब्द तो बहुत बड़ा है भाई, प्रीति का भाव मतलब क्या कि भाई वो दिखे सामने, मुनिराज दिखे सामने, तो हर्ष का भाव आता है, हर्ष का भाव आना चाहिए। सम्यक दृष्टि के मुनिराजों को देखकर मन में हर्ष उमड़ आवे, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। तो ऐसे गुणीजनों को, मुनिराजों को देखकर सम्यक दृष्टि ऐसी जगह नहीं चला जाता है कि भैया इनके सामने वो नमस्तु करना पड़ जाएगा, ऐसा नहीं हो जाता है कि इनके सामने वो चौका, अब तो चौका लगाना पड़ जाएगा, भैया आरती करनी, बहुत व्यवस्था करनी पड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। नगर में मुनिराज आए तो बड़ा हर्ष का भाव हो उसे, तो प्रीति, मतलब प्रीति समझ रहे, प्रीति का मतलब क्या है, वात्सल्य का भाव, ठीक है। और क्या, उनका यथा योग्य विनय करें, जैसे मुनिराज है तो मुनिराज का, अपन ने मुनिराज को लेके चला है, लेकिन मुनिराज हो नगर में आरिका माताएं, एलगी शुल्लक जी, कोई अन्य प्रतिमाधारी, कोई अन्य पंडित विद्वान, ऐसा नहीं हो कि अपने मंदिर में कोई विद्वान आए, है ना, तो 10 दिन तक अपने को पढ़ाएं, प्रवचन दें और उनके खाने की व्यवस्था अपन छोड़ दें मंदिर वालों पे, जाने भी है इनकी ये जाने, अपन तो क्या है, अपन तो पढ़ो बस, ऐसा नहीं है। उनसे अपन समाज के सभी लोग, हाँ, उनसे पूछें कि आपकी भोजन की व्यवस्था सही चल रही है कि नहीं चल रही है, अपन देखें कि अपनी योग्यता है इनको भोजन कराने की, तो उनको अपने यहाँ भोजन के लिए ले जाए, ऐसा नहीं कि एक की जिम्मेदारी छोड़ दिया कि भैया यही कराएंगे रोज 10 दिन तक भोजन, पैसे दे देंगे इनको अपन ज्यादा से ज्यादा, ऐसा नहीं है। पूछें अपन उनसे कि भैया आपकी भोजन की क्या व्यवस्था, आपको आज कल हमारे यहाँ भोजन करना है, परसों इनका करना है, नरसों इनके यहाँ, मतलब जो भी है, इस प्रकार से प्रीति का भाव यथा योग्य। तो ये तो अपन क्या विद्वानों पे, और कोई और नहीं, कोई गृहस्थ हो, सबके प्रति, तो जो जैसा हो उसके प्रति वैसा आदर किया जाता है प्रीति के भाव में। तो ऐसा लिखा रत्नकर्ण शावकाचार्य जी में, स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथापेत केतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलभ्यते, प्रतिपत्ति यथा योग्यम, जो जैसा है उसके प्रति वैसा आदर का भाव,
इसे वात्सल्य कहते हैं। जैसे मुनिराज है तो मुनिराजों का आदर अलग प्रकार से होगा, उनकी विनय अलग प्रकार से है। आदि का माता आएगी, उनकी विनय अलग प्रकार से। लगी सुलग जी, उनकी विनय अलग प्रकार से। प्रतिमाधारी, उनकी विनय अलग प्रकार से। विद्वान है, पंडित है, उनकी विनय साधारण सम्यक दृष्टि गृहस्थ है, मिथ्या दृष्टि गृहस्थ, सबकी विनय यथा योग्य की जाती है। उदाहरण के लिए मुनिराज हैं तो नमस्तु के आदि का माता है तो वंदनामि, तो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस प्रकार से एलगी शुल्लक जी है तो इच्छामि, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से विनय की जाती। मुनिराज है तो उच्च स्थान पे, हाँ, हमसे ऊपर ऊपर उनका स्थान होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मुनिराज के आगे हम चलें, उनको पीछे चलें। ऐसा नहीं है कि उनके बार बार आगे खड़े हो जाएं। ऐसा नहीं हो कि उनके लिए हम अनुकूलता की व्यवस्था न करें जिनसे उनकी चर्या सदती रहे। तो जैसे ही उनका पद है, जैसी उनके पद की गरिमा है, हाँ, उसके अनुसार साधर्म्य के प्रति आदर का, विनय का, सत्कार का, पूजा का, हर्ष का, प्रीति का भाव होना, यह वात्सल्य नाम का अंग है। यहाँ पे एक शब्द लिखा है निस्वार्थ। निस्वार्थ का अर्थ हमने क्या अभी, निस्वार्थ मतलब ऐसा नहीं कि भाई ये हम नहीं जाएंगे मुनिराज जी के भैया नहीं करेंगे तो कल को हमारे यहाँ चौका नहीं लगेगा तो स्वार्थ हो गया ना ये। तो फिर यहाँ तो लिखा निस्वार्थ होना चाहिए। ये साधन में पंडित जी के पास नहीं जाएंगे तो ये क्लास में हमारे कल का प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। तो ये सब, ये ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब आप करके, आप जब करोगे ना इसको तो आपको हाँ अनुभव होगा कि हाँ भाई ये करने लायक काम है। ये तो हमारा बिल्कुल एक प्रोटोकॉल है, एक एटिकेट, एक मैनर्स है कि हाँ ये तो करना ही है। इसको सिखाने वाली क्या बात है, ये तो ऐसे ही होता है। ये तुमको कुल परंपरा से मिला है कि हमारे साधर्मियों का, हमारे गुरुजनों का, हमारे बड़ों का आदर का भाव होना चाहिए उनके प्रति। तो इस प्रकार से वात्सल्य नाम का अंग यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे साधर्मियों के प्रति लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से एक प्रश्न उठेगा कि जो विधर्मी है उनका क्या, विधर्मियों के प्रति द्वेष का भाव रखें फिर। मतलब आपने लिखा स्वाधर्मी के प्रति प्रीति का भाव, तो क्या विधर्मी के प्रति द्वेष का भाव? ऐसा होता है सम्यक दृष्टि कि नहीं, साधर्मी के प्रति तो प्रीति का भाव और विधर्मियों के प्रति, कुधर्मियों के प्रति, कुलिंगियों के प्रति माध्यस्थ का भाव होता है। सम्यक दृष्टि जीव के द्वेष का भाव नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भैया उनके अपने अपने सबके कर्मों का उदय है, वो अपने कर्मों का मिथ्यात्व उदय भोग रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं। यदि हमारे पास आएंगे तो हम उपदेश देके उनको सही मार्ग पे लगाएंगे, और हम में से योग्यता होगी कि हम उपदेश दे सकते हैं तो हम देंगे। उनकी ऐसी योग्यता होगी वो ग्रहण पर कर पाए, ऐसे उनको अनुकूलता हो उनके जीवन में तो हो पाएगा, नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं उनको, तो बहुत मुश्किल है। तो क्या करें अपन, उन माध्यस्थ का भाव बना के रखें। माध्यस्थ का भाव हमने पहले भी देखा था एक बार। माध्यस्थ का भाव मतलब क्या कि भाई हमको आपसे कोई प्रयोजन नहीं है, ठीक है। आप मतलब धर्म के मामले में, हाँ धर्म के, ऐसा नहीं कि वो उनका एक्सीडेंट हो जाता तो बोले हमको आपसे कोई प्रयोजन नहीं, ऐसा नहीं है। उनको अस्पताल की जरूरत पड़े तो, बाकी हाँ धर्म के मामले में हमको आपसे कोई प्रयोजन नहीं भैया। आप अलग है, आपका मत हमारा मत अलग है, हाँ। अब आपको ये बोलेंगे कि आपका मत गलत है तो आपको बुरा लगेगा। आप सीखना आओगे तो हम सिखाएंगे आपको। लेकिन क्या है, माध्य जैसे उदाहरण दिया था एक बार पहले कि हम जब सब्जी लेने जाते हैं, हमको चाहिए लौकी, ठीक है, सब्जी मंडी में, और बेचने वाले वहां पे बहुत सारे नाना भांति भांति के लोग हैं भाई। लौकी थोड़ी बेचने वाला सब्जी मंडी में, आलू प्याज बेचने वाले भी हैं। तो क्या आलू प्याज वाले बेचने वाले से अपन लड़ने लग जाएं कि अरे नहीं ऐसे कैसे तुम आलू प्याज बेच रहे हो, तुमको पता नहीं कि एक सुई की नोक पर अंडर आवास कुलवी निगोद ऐसी लोक प्रमाण संख्या इतने इतने जीव, अनंत जीव पाए जाते हैं, हाँ ऐसे ऐसे पाए जाते हैं। तो ये हम लड़ते नहीं है उनसे, आपको जो करना है आपके हाल पे, उनको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। मतलब माध्यस्थ का भाव, हमको कोई प्रयोजन नहीं आपसे। उसी प्रकार जब विधर्मी दिखे, कुधर्मी दिखे, तो माध्यस्थ का, हमको आपके धर्म से आपसे कोई प्रयोजन नहीं, धर्म के मामले में आपसे कोई प्रयोजन नहीं है हमें। हाँ यदि आप सीखने आओगे हमसे तो हम बिल्कुल आपको सच्चे मार्ग का उपदेश देने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार से माध्यस्थ का भाव विधर्मियों के प्रति रहता है, साधर्मियों के प्रति प्रीति का भाव। अब ये विधर्मी जो हैं, यहाँ पे जब इतना बोल दिया कि द्वेष का भाव नहीं, तो इसका मतलब यह है कि जो विधर्मी है इनके जो अनायतन है, इनके जो स्थान है जहाँ पाए जाते हैं, हाँ इनके देवी देवता आदि आदि मठ आदि, इनके जो स्थान है, इनका इनका ऐसा नहीं करना। कहीं नहीं लिखा, किसी भी अपने शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि इनके धर्मायतनों पे हम आक्रमण कर दें, इनकी नी चलने दें, इन पे कब्जा कर लें इनकी जमीनों पे, नहीं तो ये बलवान हो जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हाँ अपने को माध्यस्थ का भाव मतलब कोई प्रयोजन ही नहीं है आपसे। तो क्या है, विधर्मियों के प्रति माध्यस्थ का भाव लेके उनके धर्म आयतनों पे, नहीं तो जय श्री राम वो चढ़ जाओ अपन किसी के धर्म आयतनों पे,
और फिर सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन अपने फेवर में करा लो, बहुत बड़ा काम किया जैसे अपन ने। किसी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म स्थलों पे हम हमला न करें। अच्छा वो कर रहे हो तो, वो हमारे धर्म स्थलों पे हमला कर रहे हो तो प्रश्न तो लोगों का यहाँ उठता है कि हम तो नहीं जा रहे हैं लेकिन वो भी तो कर रहे हैं ना, फिर उनका सही और हमारा गलत। तो ऐसा है कि देखो आज्ञा तो आगम की ये है कि वो यदि हमारे धर्म स्थानों पे, धर्म आयतनों पे यदि वो हमलावर हो रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो हम में यदि सामर्थ्य है तो हम उनका पूरी शक्ति से प्रतिकार करें। यदि सामर्थ्य है तो, और सामर्थ्य नहीं है तो, यदि शत्रु बलवान हो तो, ये हमलावर बलवान हो तो भी उनसे द्वेष का भाव न रखें, ऐसी आचार्यों की आज्ञा है। हमको द्वेष का भाव तो रखना ही नहीं, हमें माध्यस्थ का भाव रखना है। हाँ, लेकिन यदि हम कर सकते हैं रक्षा हमारे तीर्थों की, हम में सामर्थ्य है, तो हम जरूर रक्षा करें, हम प्रतिकार करें, जितना कोशिश हो सकता है उतना प्रतिकार करें। लेकिन फिर भी यदि शत्रु बलवान है, पंचम काल है, लेकिन काल पे मत छोड़ देना हर चीज। पंचम काल है तो ऐसा तो होना ही, वो तो होना ही है। देखो एक बात बताता हूँ मैं, शायद सुमित प्रकाश जी को सुन रहा था मैं, उन्होंने बताई थी ये बात कि देखो पंचम काल है, पंचम काल में जैन धर्म की अवनति होना निश्चित है, सुधर्म की अवनति होगी। है हर टाइम में, हर 100 साल में आपको लगेगा बहुत चेंज आ गया है। अवनति, जैन धर्म अगले 18,500 साल तक रहेगा, उसके बाद विलुप्त, न कोई साधर्मी बचेगा न सही धर्म बचेगा। कुधर्म तो बहुत सारे बचेंगे, नास्तिक मती बहुत सारे बचेंगे, लेकिन जैन धर्म और जैन धर्मावलंबी ये 18,500 साल बाद नजर नहीं आने वाले हैं इस भरत क्षेत्र में, इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में। तो अवनति होना निश्चित है। तो किसी को लगेगा कि फिर वापस कैसे होगा, तो भैया वापस वो मैंने पहली ढाल में सीखा था ना, काल परावर्तन। तो पंचम काल का छठा काल आएगा, उसके बाद अपनी अपेक्षा छठा और उनकी अपेक्षा पहला काल आएगा, फिर अपनी अपेक्षा पांचवा मतलब उनकी अपेक्षा वापस दूसरा काल आएगा, फिर जब अपना जो चौथा है और जो उनका तीसरा रहेगा, वो उस काल में वापस तीर्थंकर होंगे, वापस जैन धर्म की पुनः स्थापना होगी, पुनरुत्थान होगा, महापद्म नाम के तीर्थंकर वापस होंगे इसी क्षेत्र में हम जहाँ बैठे हैं यहीं पर। हाँ, तो वो सब होगा, लेकिन उसमें अभी तो बहुत टाइम है। तो अगला 18,500 साल बाद जैन धर्म की अवनति होना निश्चित है, भगवान की वाणी में आ गया। लेकिन इसका आश्रय लेके क्या, इसका आश्रय लेके ऐसा नहीं कि अपन तीर्थों की रक्षा ना करें, अपन धर्मायतनों की रक्षा ना करें, अपन जिनवाणी की रक्षा ना करें। ऐसा नहीं है। क्यों? देखो ये तो होना निश्चित है, ऐसा सुमित प्रकाश जी बोलते हैं कि अवनति होना निश्चित है, लेकिन इतना प्रयास सबको जरूर करना है कि ये जो जैन धर्म की अवनति हो रही है, यह मेरे कारण न हो, मैं इसमें निमित्त नहीं बनूं, इतना सबको करना है। इतना तो कर सकते हैं कि हाँ, ये जैन धर्म की जो अवनति हो रही है इसमें मैं कारण न बनूं। तो उदाहरण के लिए कैसे, अभी इतना विषय नहीं था कि वो कैसे, लेकिन एक छोटी सी जल्दी कर देंगे ये कि कैसे। उदाहरण के लिए कि भैया ऐसा नहीं हो कि अपने मम्मी पापा ने तो रात्रि भोजन त्याग करके रखा है और अपने ठिकाने ही नहीं पढ़ रहे हो अभी, तो ये जैन धर्म की अवनति में कौन कारण बना, अपने बच्चों को क्या शिक्षा मिली, कल लिया था ना ये सब्जेक्ट, ये अपना आज का विषय नहीं है, तो कल के था विषय, तो हम कारण बन रहे हो उसमें, मतलब वो परंपरा तोड़ने में हम कारण न बने, अपने को तो यही कहना था बस। लेकिन विषय तो अपना ये था कि अन्य यदि कोई हमलावर हो रहा है तो हम उनके को प्रतिकार करें। ऐसा नहीं कि हमारे कारण हमारे तीर्थ, भाई हमारा ऐसा नहीं हो कि हम रक्षा कर सकते थे गिरनार पर्वत के उदाहरण के लिए, लेकिन हम नहीं कर पा रहे, हमने नहीं करी, तो हम आने वाली पीढ़ियों को फिर क्या क्या दे के जाएंगे विरासत में, कि हम वो क्या बोलेंगे हमसे कि आप गिरनार जी की रक्षा नहीं कर पाए, हाँ, शिखर जी की रक्षा नहीं कर पाए। तो अवनति हमारे कारण नहीं हो, इतना जरूर हम प्रबंध करके चले कि हम इन्हें योग्य है, सामर्थ्य है, किसी को बोल सकते हैं, कुछ पैसे जुटा सकते हैं, तो हम अपनी तरफ से ऐसा कार्य करें। अपना विषय तो बस ये है कि कोई हम कुधर्मियों से द्वेष का भाव न रख के माध्यस्थ का भाव रखें, और वो हम पे हमलावर करे तो हम प्रतिकार करें, नहीं कर सकते हैं तो भी उनसे उनके प्रति द्वेष न करें। इस प्रकार से ये वात्सल्य नाम का हम पढ़ रहे हैं 7वां अंग। अब ये जो हमने साधर्मी की बात करी है यहाँ पे, ये सिर्फ साधर्मी तक ही सीमित मत रखना है इस बात को, मतलब साधर्मी तो है ही है, मुनिराजों से लेके मिथ्या दृष्टि गृहस्थी क्यों ना हो, दीप जिन मंदिर जाता है, तो बाकी जैसे एक स्त्री से किसी को प्रेम है, प्रीति का भाव है, तो वो अपनी स्त्री
से ही प्रीति का भाव नहीं रखता है, वो स्त्री से संबंधित सभी चीजों से, कि इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद है, सबके प्रति प्रीति, हाँ इसको ये पसंद है तो आज ये ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ऐसा भाव रहता है उसके, पुरुष के अपनी स्त्री के प्रति। तो उसी प्रकार यदि किसी को साधर्म्य से वात्सल्य है, तो साधर्म्य के सभी साधनों से वात्सल्य रहता है। उदाहरण के लिए जिन मंदिर, जिन वाणी, जिन बिंब, जिन आयतन, नव देवता, तीर्थ स्थान, जितने भी धर्म की प्रभावना वाले साधन हैं, सबसे उसे वात्सल्य का भाव रहता है। मंदिर से भी वात्सल्य का भाव होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि मंदिर से वात्सल्य नहीं होता है। हाँ, मंदिर तो सबसे पहले, मतलब कि मंदिर से तो वात्सल्य होना ही चाहिए जीव को। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मंदिर से वात्सल्य बढ़ाने के लिए क्या करना, मंदिर की व्यवस्था में लगो आप, तो मंदिर से वात्सल्य अपने आप हो जाएगा। और आप किसी को ये नहीं कि भी देखो लोगों का क्या है कि व्यवस्था में लगना मतलब क्या, कि मेरा फेस सामने आना चाहिए कि हाँ भैया ने बहुत बड़ा काम किया। तारीफ की बात ही क्या कर रहे, प्रशंसा की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। आप तो आप वात्सल्य बढ़ाना ना मंदिर से, उसके लिए लोगों का नहीं कि लोग देखेंगे तो मेरा वात्सल्य होगा, ऐसा नहीं है। वात्सल्य बढ़ाना है तो आप तो बैकग्राउंड में काम करो, ज्यादा वात्सल्य होगा। किसी को पता ही नहीं पड़ा फिर मंदिर का काम कर दो आप, तो मंदिर के प्रति ज्यादा वात्सल्य। देख करके देखना भैया, आप समझ में आएगा। मैं तो अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, बाकी आप स्वयं करके देखना कि मंदिर के आप छोटे छोटे भी काम करोगे ना, किसी को पता ही नहीं पड़े, उदाहरण के लिए, या 2-3 लोगों को ही पता पड़े जो कि मुखिया टाइप के लोग हैं बस, और किसी समाज को पता ही नहीं पड़े, तो आपका मंदिर के प्रति ज्यादा वात्सल्य का भाव होगा। सिर्फ मंदिर ही नहीं, जिन शुद्ध पंचमी के दिन जिन वाणी पे कवर चढ़ाने का काम है, उदाहरण के लिए चलाते हैं, सब चलाते ही होंगे वेस्टर्न, नए वेस्टर्न, या और भी कोई दूसरे बहुत सारे काम रहते हैं मंदिरों में। पर्यूषण के पहले प्रतिमाओं का मार्जन करना, ऐसा नहीं बुलाना पकड़े पड़े लोगों को। यहाँ तो हम तो पूछते हैं, सही बताऊं, मैं अपने आप में तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, पूछते हैं यहाँ तो कि भाई कब है तुम्हारा प्रोग्राम, मतलब कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे जाके पूछे अपन कि आपका कब का प्रोग्राम है, कौन सा संडे का, अभी आप 4 दिन पहले बता देना हमको। तो बोले हाँ ठीक है आपको बता देंगे। उन्होंने बताया भी सही कि हाँ देखो अब ये संडे को हो रहा है प्रोग्राम, आपको दोपहर में ये टाइम रहेगा मार्जन का, प्रतिमाओं का। ऐसा नहीं कि वो अपने खींच खींच के ले जाए, अपन ही खुद पूछ लो ना, खुद ही, फिर उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये आते हैं, तो अगली बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आगे को क्या बता देंगे वो कि महाजन का काम इतनी है, जिनको आना है आ जाओ, मतलब आपको, आप आते हैं हर साल, आप आइए। मेरे को याद है, मैं द्वारका में, मैं अपनी बता नहीं रहा हूँ, लेकिन द्वारका में एक बार सुबह 6 बजे मंदिर गया मैं, रात में 11 बजे घर आया। उसमें 2 बार घर आया जरूर मैं बीच में भोजन करने के लिए, एक बार लंच के लिए, एक बार डिनर के लिए, मतलब वही दिन में ही। और पूरा टाइम मंदिर में था मैं, और 3 बार नहाया उस दिन। क्यों? मंदिर में इतना काम था उस दिन कि मैं मंदिर में था दिन भर, मतलब वो मंदिर 6 बजे से लेके 11 बजे तक मंदिर में इतना काम था। 2 बार घर में आया, कोई खाना खाने के लिए, भोजन करके वापस गया, वापस जाके नहाया मंदिर में, 3 बार नहाया उस दिन में। तो आप करके देखना, आपको मजा आएगा, आनंद आएगा। अपन तो फिर और प्रशंसा क्या, अपन प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगले दिन वो चर्चा हो जाती है कि पीयूष भैया कल 6 बजे से रात में 11 बजे तक यहीं थे। और अगले दिन फिर वहां पे जब काम हुए तो सबसे पहले मेरा ही नाम आ रहा था कि भैया पीयूष भैया आपकी जरूरत है, आ जाओ, क्योंकि सबको आपको ही पता है, आपने पूरी व्यवस्था देखी है अगले दिन की। अगले दिन काम था एक्चुअली, एक दिन फंक्शन था मंदिर में, उसकी व्यवस्था करनी थी एक दिन पहले। ठीक है, आप करके देखना। तो मंदिर से वात्सल्य ऐसे बढ़ता है। मंदिर से सबसे पहला बोल रहे हैं वात्सल्य बढ़ाने का, इसलिए क्योंकि मंदिर जो है वो स्थितिकरण में सबसे पहले नंबर पे है। धर्म में स्थितिकरण करने के लिए ये साधन जो है, ये और स्वाध्याय, ये सबसे पहले नंबर पे हम रखते हैं इसको, कि भाई इसलिए हम क्या है, मंदिर से वात्सल्य रखें, जिनवाणी से वात्सल्य रखें। तो हमारा क्या है, सम्यक दर्शन यदि हमें नहीं है तो हमें वो सम्यक दर्शन प्रकट हो, यदि है तो बना रहेगा। तो इस प्रकार से ये वात्सल्य नाम का अंग हम पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ साधर्म्य की बात करी हमने, साधर्म्य में साधर्म्य लिए, हमने जिनायतन लिए, सभी धर्म के साधन लिए। तो ऐसे ही मत लेना कि ये सिर्फ जो साधर्म्य लिखा है ये सिर्फ मनुष्य हैं, त्रियंचों से भी, त्रियंच भी साधर्म्य हो सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा, त्रियंच कैसे, जानवर कैसे साधर्म्य हो सकता है मेरा। भाई यहाँ परिभाषा क्या धर्म है कि जिसके पास सम्यक दर्शन है वो साधर्मी है, और जिस नहीं तो इसका सम्यक दर्शन के साधन है वो साधर्मी है। त्रियंच सम्यक दृष्टि हो सकता है, सम्यक दृष्टि छोड़ो, पांचवें अनुष्ठान में हो सकता है एक त्रियंच, होते हैं पांचवें अनुष्ठानवर्ती त्रियंच भी। तो उन त्रियंचों से भी पांचवें अनुष्ठानवर्ती त्रियंच तो पता कैसे पड़ेगा, वो पता कैसे पड़ेगा, ये तो हमको नहीं पता कैसे पता पड़ेगा, लेकिन यदि हमारे घर में पाड़े हैं, यदि हमने पाल के रखे हैं, तो हमारे साधर्मी हो गए अब तो, और जीनियों के पाड़े हो गए भैया वो। उनके प्रति भी वात्सल्य का भाव चाहिए अब तो, जरूरी है। एक कथा मिलती है, अपन क्या 2 दिन से पद्म पुराण से कथाएं ले रहे हैं, आज भी एक छोटी सी कथा है, पद्म पुराण से ही है। ठीक से मुझे जितना याद है, देखो राम चंद्र जी और सीता जी ने वन में एक मुनिराज को आहार कराया। तो वहां पे
एक गिद्ध ने वो आहार देखा उनका और वो बड़ा प्रफुल्लित होने लगा, वो बहुत नाचने लगा हर्ष में, बहुत नाचा, वो बहुत प्रफुल्लित हुआ वो। तो फिर जब आहार हो गया तो रामचंद्र जी ने, सीता जी ने बोला कि ये गिद्ध इतना क्यों खुश हो रहा है, इतना क्यों हर्षित हो रहा है, ये ऐसा क्यों नाच रहा है ये। तो फिर जिन्होंने आहार किया था मुनिराज, वो बोलते कि ये जो पक्षी है जिसका नाम था जटायु, ये जटायु पक्षी ने तो कुछ पूर्व हो की बातें याद आ गई है, और अब ये इसको मतलब सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा कुछ बोला शायद उन्होंने, ठीक से याद नहीं मुझे। लेकिन अब इन्होंने व्रत ले लिए हैं, इस जटायु ने अब अणुव्रत ले लिए हैं। मुझे आहार करते देख इसके भाव ऐसे जागे कि इस पक्षी ने, जटायु पक्षी ने अब अणुव्रत अंगीकार कर लिया, 5 अनुष्ठान वर्ती की चर्या करना है इसको अब। तो फिर अब किसी ने पूछा, शायद रामचंद्र जी ने पूछा कि ये तो फिर गिद्ध है, जटायु गिद्ध है, वल्चर है, अब ये गिद्ध कैसे अपनी प्रतिमा रखेगा, कैसे ये अपने भोजन की व्यवस्था करेगा, कैसे ये शुद्ध आहार पाने की व्यवस्था करेगा। तो सीता जी बोलती, बोले इस जटायु का जब तक व्रत है, जब जब तक ये है, तब तक मैं इसका अपने पुत्र की भांति पालन करूंगी। साधर्मी के प्रति निस्वार्थ प्रीति का भाव। और वो बात हो रही कि जटायु बाद में कितना काम आए, वो उतना थोड़ी था उनको कि काम आएगा मेरे, बाकी निस्वार्थ तिर्यंच से निस्वार्थ प्रीति का भाव इस प्रकार से तिर्यंचों से भी हो सकता है, सीता जी के था जटायु से जिस प्रकार। तो इस प्रकार ये वात्सल्य नाम का अंग हमने पढ़ा। ठीक, कोई प्रश्न है आपका? यदि नहीं है तो अपने को आज की कथा लेनी है, इतना ही है इसमें। तो अब ये इसमें क्या है, देखो एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पे जब साधर्म में लिखा है ना, तो साधर्मी का मतलब हमने जैसे लिया छोटा सा, हमने पहले भी प्रसंग पूरा नहीं हो पाया वो, कि क्या है कि यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि 13 पंथियों के प्रति, 20 पंथियों के प्रति, 16.5 के प्रति, सांगानेरियों के प्रति, सोनगणियों के प्रति, तारन पंथियों के प्रति, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। साधर्मी जिन शासन के अनुयायी, जिनेन्द्र भगवान को, वीतरागता को धर्म मानने वाले, सबके प्रति समान। ऐसा नहीं है कि कोई हम 20 पंक्तियों से 20 पंक्ति वाला आ जाए तो उसको थाली दें पूजा की, और 13 पंक्ति आ जाए तो बोले आप घर से नहीं लाए, क्या बात है, घर से लाना चाहिए आपको तो ऐसा नहीं हो जाए। सभी साधर्मियों समान प्रीति का भाव, इसलिए पंथवाद के चक्कर में न पड़कर सभी से कि हाँ ये भी हमारे साधर्मी, भले ही इनकी पूजा की पद्धति अलग है, भले ही हमारी अलग है, वो बोलेंगे तुम्हारी अलग है, कोई बात नहीं, चलो हम मान लेते हैं हमारी अलग है, हमारी पूजा की पद्धति अलग है, उनकी अलग है, तो भी पूजा की पद्धति तो अलग है ना, मूल में तो वही है, मूल भी थोड़ी अलग है, मूल अलग होता, ऐसा तो नहीं कि उनके वीतरागता उपादेय है, ऐसा तो नहीं है कि उनके ये है कि भाई हम जल से करते हैं, वो पंचामृत से करते हैं, हम चावल से करते हैं पूजा, वो फूलों से कर लेंगे, इससे ज्यादा क्या अंतर हो जाएगा हाँ, इतने अंदर है बस। अब हाँ कोई ये भी बोल सकता है कि नहीं वो कूदे की करते हैं, तो फिर उसका निषेध हम पहले ही कर दिया कि वो स्वीकार नहीं है। देखो वो हम नहीं कह रहे हैं, वो तो आचार्य समंत भद्र ने कहा है कि वो स्वीकार नहीं है, यदि वो करते हैं तो उनको स्थितिकरण करना पड़ेगा धर्म में, कि कोई कूद क्षेत्रपाल पद्मावती आदि में लगा हुआ है तो वो स्वीकार नहीं है। हाँ लेकिन ये पंचामृत ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये फूलों से पूजा करना, तो ऐसा नहीं कि वो फूलों से पूजा कर रहा तो मिथ्या दृष्टि होगा, कोई पंचामृत अभिषेक कर लिया किसी में मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ यदि बाकी सरागियों में यदि उनके पूजा का भाव है तो जरूर से उनके घृत मिथ्या तो चल रहा है, कि चल भी रहा हो, यदि किसी के चल भी रहा है, किसी के तो भी समान रूप से प्रीति का भाव होना, पंथवाद के चक्कर में न उलझना। आजकल तो लोगों ने मुनिराजों के भी पंथ ढूंढ लेंगे, 20 पंथी साधु हैं, ये 13 पंथी साधु हैं, ये साधु साधु होता है, वो कायगा 13 पंथी कायगा 20 पंथी, लेकिन लोगों ने नहीं ये तो कट्टर 13 पंथी है, तो कट्टर 20 पंथी है, तो साधुओं का कोई पंथ नहीं है, और साधुओं को हम जब साधु बन जाए तो हमें झोलों में पड़े ही नहीं। और आप देखो ना आचार्यों ने तो, बड़े बड़े आचार्यों ने मौन धारण करके रखा है पूजा की पद्धतियों में, उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, तभी तो ये चल रहा है इतना, यदि वो लिख के चले जाते तो चलता ही नहीं इतना, लेकिन किसी ने कोई लिखा ही नहीं है कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो मौन धारण कर लिया उनने कि भैया दोनों पद्धतियां चल रही है, हम क्या कर रहे हैं, हम तो अपन भी मौन धारण कर लें, फिर अपन ठीक है चलने तो चल रहा है। बाकी हाँ जो गलत जिसका निषेध करना है उसका तो करना पड़ेगा, घृत मिथ्यात्व निषेध तो करना पड़ेगा, बाकी तो अलग अलग भेद है पूजन पद्धति में, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए वो भी हमारे साधर्मी ही हैं, कहना तो मुझे ये है, इसलिए उनसे भी समान रूप से वात्सल्य का भाव होना चाहिए। प्रसंग तो अपना ये था। ठीक है चलो, अब कोई प्रश्न है किसी का तो आप पूछ लीजिए, वरना हम आज की कथा शुरू करेंगे। जैसे क्षेत्रपाल और पद्मावती देवी हैं, हाँ, ये भी साधर्मी है, हाँ तो जयजन का भाव तो रख सकते हैं। हाँ, नहीं वो तो पहले भी पूछा था ना आपने एक बार ये प्रश्न, तो मैंने ये बोला था, प्रमाण सागर जी ने एक्चुअली बताया था शंका समाधान में ऐसा, तो वहीं से मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई ऐसा है कि
जय जिनेन्द्र का भाव होता है, बिल्कुल साधर्मियों से होता है, लेकिन ऐसा चला चला के जय जिनेन्द्र नहीं करते हम। जैसे कि हमारा पड़ोसी, मैंने उदाहरण भी उस समय ये देखे, हमारा पड़ोसी जैन है, अब सुबह उठ के मंदिर जा रहे हैं तो उसका दरवाजा ठोकें, फिर दरवाजा खोले वो, फिर बोले जय जिनेन्द्र करना है हम तो आपसे बस, तो ऐसा ऐसा तो हम नहीं करते ना। तो ऐसे ही भाई सामने दिख जाए, कोई सामने दिख जाए, यदि हाँ सामने दिख जाए, फिर से कि लिफ्ट में दिख जाए, चढ़ाव पे दिख जाए, सीढ़ियों पे दिख जाए, तो जय जिनेन्द्र हम करते ही जय जिनेन्द्र। लेकिन कोई चला चला के कि अरे रुको रुको भैया जय जिनेन्द्र, हाँ ठीक है अब जाओ आप, ऐसा तो नहीं करते हम। तो ऐसे ये है, सामने दिख जाए तो कर लेना, लेकिन चला चला के नहीं हमको तो यहाँ जाना ही, इस क्षेत्र पे जाना और जय जिनेन्द्र करके आना, ऐसा तो कोई नहीं करता है। तो वही है, जैसे अब आपने बोला साधर्मी है, तो साधर्मी से ऐसे ही किया जाता है, इनसे भी ऐसे ही किया जा सकता है, ये साधर्मी है हमारे, तो इनके प्रति भी हाँ, ये अच्छा प्रश्न है आपका कि एक्चुअली क्या आपने अच्छा पॉइंट निकाला कि भाई ये भी साधर्मी, इनके प्रति भी इस प्रकार के भाव नहीं हो जाए कि अरे कोई, जैसे लोग बोलते हैं ना, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन अब प्रसंग आया तो बोल देता हूँ कि भाई एक कोई ये भी बताने वाला ऐसा बताते कि इनका स्थान तो जहाँ जूते चप्पल उतारते हैं वहां पर है, भी इस प्रकार के वचन कर बोलना शोभनीय नहीं है, शोभा नहीं देते इस प्रकार के वचन, ये भी साधर्मी है। आपने कैसे बोल दिया ऐसी बात कि ये तो इनके स्थान तो वहां पे है, इनका स्थान ये है जहाँ हम जूते चप्पल उतारते हैं, ये कहने के वचन नहीं है, वो तो मैंने उदाहरण देके कहा, तो मैं भी गलत ही कह रहा हूँ, बाकी ऐसा उदाहरण देने लायक भी नहीं है कि मतलब ये इसे इस प्रकार के वचन नहीं कहे जाते हैं, साधर्मी है साथ, आप बस आप इतने ही मानो ना, भवंतरिक हैं, साधर्मी है बस, ये जिन शासन के सेवक हैं। चलो, और कोई प्रश्न है किसी का? सारे त्रियंश के प्रति वात्सल्य का भाव रखते हैं, तो जो अपने गलियों में कुत्ते वगैरह घुमा करते हैं उनसे भी वात्सल्य का भाव हो गया एक तरह से। तो नहीं, सारे तिर्यंशों का तो बोले नहीं ना, हमने जो बोला साधर्मी है तिर्यंश हमारे, जैसे हमने जो पाल रखे पाड़े पाड़े से शुरू किया था, हमने कुत्तों की बात क्या करी थी? तिर्यंश में तो वो भी आ गए ना। नहीं, यहाँ पे साधर्मी जो तिर्यंश है उसकी बात कर रहे हैं ना, धर्मी तिर्यंश कैसे पहचाने जाएंगे? हाँ, तो वही तो हमने बोला कि मैंने पहले ही बोला था कि मेरे को नहीं मालूम कैसे पहचान हो गया, मैंने तो बोल ही दिया था आपको लेकिन जैसे हमारे घर के हमने जो पाल रखे हैं पशु, जो हमारे पालतू पशु हैं, जो हमारे काम में आते हैं, जो हमारे खेती बाड़ी का काम हो तो उसमें काम में आ रहे हो, जो इस प्रकार के कोई लोग कोई श्वान को पालता है तो फिर उसको कुत्ता पालता है घर में। नहीं, वो जैन ही नहीं ना जिसने पाला है, तो वो साधनों की बात कर रहे हैं ना, जब वही जैन नहीं तो कुत्ता कैसे जैन होगा? जिसने कुत्ता पाला है वही जैन नहीं है, वही जैन नहीं है। हाँ वही जैन नहीं है, तो उसका फिर कुत्ता कैसे जैन होगा? साधर्मी की बात कर रहे हैं ना, इसलिए तो अपन मांसाहारी। हाँ, जैनेतर ने अपने से पहले जय जिनेन्द्र बोला, तो बाद में उसने बोला जय श्री कृष्णा, तो अपन ने जय जिनेन्द्र का जवाब तो जय जिनेन्द्र दे दिया, और उसने जैसे जय जिनेन्द्र आगे होके बोला था रह गया, तो किसी ने हमको जय जिनेन्द्र बोल के श्री कृष्णा बोला, जय श्री कृष्णा, फिर हमने भी जय जिनेन्द्र बोला, उसके इतना सुना मैंने, उसके बाद फिर डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जैसे उसने जय जिनेन्द्र बोला तो अपन जय श्री कृष्णा बोले हैं, तो दोष रहा अपने पर? नहीं, वो मैं देखो, अब ये थोड़ा सूक्ष्मता का विषय है, मैं तो फेवर में नहीं हूँ कि जय श्री कृष्णा बोले, भले ही वो कृष्ण भगवान आगे आगे कृष्ण भगवान बनेंगे वो अलग बात है, लेकिन ज्यादा ही बोलना है अपने को, यदि देखो जय जिनेन्द्र बोल दिया, ज्यादा ही बोलना है तो जय राम जी की, जय राम जी की बोल सकते हैं, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि राम तो चले गए मोक्ष, उसने बोले जय कृष्ण जय श्री कृष्णा बोला, अपन पलट के जय राम जी की, जय जय जिनेन्द्र के बाद जय राम जी की। अब लेकिन अपने राम अलग है, उनके राम अलग है, दिक्कत ये है, मतलब राम तो वही है लेकिन उनकी मान्यताओं में अलग है, अपनी मान्यताओं में अलग है तो ऐसा होता है। मतलब वही चीज हो गई कि हाँ बोलो। मानो मतलब कहना अलग, मानना अलग। नहीं, अपन तो वो जो मान रहे वही कह रहे ना भाई, हम तो वीतरागी मानते राम को, तो हमने वो वीतरागी राम को नमस्कार किया है, आशीर्वादात्मक नमस्कार किया जय बोल के, इस प्रकार से, तो हम तो मान वही रहे हैं जो बोल रहे हैं। अब आप मान रहे हो गलत, तो हम क्या कर सकते हैं आप ठीक मानो मतलब सामने वाला ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? तो इस प्रकार से अपन देख रहे थे वात्सल्य कि किस प्रकार से साधर्मियों के प्रति, जिनायतों के प्रति, भली साधर्मियों की त्रियंश जो हैं उनके प्रति वात्सल्य का भाव होना, यह मतलब, और यथायोग्य विनय की, जो जैसे नगर में जैसा जिसकी यथायोग्य विनय की जाती है, उच्च आसन जिन्हें देना, उच्च आसन जिनके आगे पीछे खड़े रहना है, हमको आगे नहीं मतलब पीछे खड़े रहना है, साइड में खड़े रहना है, आगे नहीं चले हम, इस प्रकार से जो जो भी विनय है उनकी, वो बहुत लंबी लिस्ट है उसकी, अपना वो आगे भी करेंगे, ये अतिथि संविभाग नवदा भक्ति क्या होती है उनसे पढ़ेंगे, तो अपन देखेंगे वो चौथी ढाल में। तो अभी के लिए इतना ही। अभी देखो इसमें एक बात और है कि याद आई मुझे कि ये हम जो बोल रहे थे ना कि इनसे भी होता है वात्सल्य, इनसे भी होता है, तो एक वात्सल्य की
कथा, मतलब अपनी जो कथा, उसके पहले एक छोटी सी एक और कथा याद आ रही है, ज्यादा पुरानी नहीं है ये, तो ये सिर्फ 70 साल पुरानी कथा है, 70 साल भी मान लो 70 साल पुरानी है। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, तब पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है मुल्तान, सुना होगा आपने, मुल्तान, टेस्ट मैच होते हैं वहां पे, मुल्तान का सुल्तान सुना होगा। तो मुल्तान का एक्चुअल में सुल्तान कौन है वो आपको बताना चाहता हूँ मैं। आपको लगता है वीरेंद्र सहवाग है, लेकिन अपन देखते हैं आज वास्तव में कौन थे मुल्तान के सुल्तान। तो जब पार्टीशन हुआ तब हुआ भाई जिसको जहां जाना है जाओ, तो जेएनयू ने डिसाइड किया कि, पाकिस्तान के जेएनयू ने डिसाइड किया कि हम तो इंडिया जाएंगे। पाकिस्तान में था मुल्तान शहर में जेएनयू की बहुत बड़ी आबादी, और वहां पे एक बहुत अच्छा जैन मंदिर। अब हो रहे दंगे फसाद। अब इंडिया, इन्होंने रिक्वेस्ट करी भाई जेएनयू की पहुंच, पैसे वाली समाज है, पहुंच थी ऊपर तक, तो भारत सरकार तक पहुंची बात, तो भारत सरकार ने जेएनयू को सुरक्षित भारत लाने के लिए एक एयरप्लेन दिया। उस जमाने में एयरप्लेन मिलना 1947 में बहुत बड़ी बात है। तो 1947 में एयरप्लेन में बैठ के आप जयपुर आ जाओ, ठीक है, मुल्तान वालों को ऐसा बोला। अब मुल्तान वाले तो ठीक है चलो आ, लेकिन मंदिर है वही मुल्तान में, मंदिर को छोड़ के कैसे जाएं? अब क्या करें, मंदिर तो ले आ नहीं सकते। हाँ, लेकिन मंदिर में जो जितने भी बिंब हैं, चल हो या अचल हो, सभी को उन्होंने बोला कि हम तो सारे के सारे जितने भी बिंब, जिन बिंब हैं, सब ले जाएंगे इंडिया, एक भी नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे। अब जो पायलट था, जो को पायलट था, जो भी क्रू मेंबर थे, वो बोले सब संभव ही नहीं है भाई, क्योंकि प्रतिमा का वजन जिन्होंने अभिषेक किए हैं उनको पता है कि प्रतिमा का वजन कितना होता है, सबको पता है ये, इनफैक्ट सबने राष्ट्र धातु की प्रतिमा का वजन कितना होता है सबको पता है। छोटी सी प्रतिमा होले 8 इंच की, लेकिन आसान नहीं है उठाना। तो ये प्रतिमाएं बड़ी बड़ी, अब इनका इतना इतना वजन, और एक ही प्लेन है, अब ये लोगों को बिठा लें या प्रतिमाओं को विराजमान कर ले, दो में से एक काम होंगे। पायलट ने बोला कि देखो भैया, या तो तुम चलो या ये प्रतिमाएं, दो में से एक, क्योंकि प्लेन में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सब पूरा वजन उठा ले, ऐसा वो पायलट बोला। लेकिन जितने भी जैन धर्मी थे, क्या बोला उन्होंने कि नहीं नहीं, हम प्रतिमा को तो नहीं छोड़ दे। प्रतिमा को तो क्या है, अपन तो आपस नहीं बनवा लेंगे, जयपुर तो वैसे भी गड़े प्रतिमा होगा, नहीं बन जाएगी, ऐसा नहीं। प्रतिमा को नहीं छोड़ा, नई प्रतिमा को नहीं छोड़ा, बोले नहीं हम तो अड़ गए। वो जितने भी जैन थे बोले नहीं, हम प्रतिमाओं को लेके जाएंगे। तो सारे फिर पायलट को हार माननी पड़ेगी, ठीक है भैया बैठ जाओ, उड़ गया तो अच्छी बात है, प्लेन ले चलेंगे। तो वो प्रतिमा को विराजमान किया उन्होंने, प्लेन में खुद भी बैठे सारे जैनी, और प्लेन सही सकुशल मुल्तान से उड़ा, सकुशल जयपुर में लैंड हुआ। अब जयपुर जाएंगे आप, बहुत से लोग गए भी होंगे, हम भी गए थे। जयपुर में एक मंदिर है जिसका नाम है मुल्तान वालों का मंदिर। सारी प्रतिमाएं पाकिस्तान से आई है उस मंदिर की, हमने दर्शन किया। आप भी अब जाएं तो मुल्तान वालों के नाम, मंदिर के नाम से। कहना तो क्या था यहाँ पे, कहना ये था कि घर में यदि आग लग जाए तो हम क्या बचाएंगे, ये प्रश्न था। विचार करना, क्या बचाएंगे, कह रहे नहीं जिनवाणी कौन बचाए, वो तो प्रिंट हो जाएगी, उसके तो बहुत सारे एडिशन हो जा रहे हैं। तो वात्सल्य का भाव कहाँ गया फिर हाँ, इनसे साधनों से। तो हम पहले तो क्या है कि अपने घर वालों को बचाएं, उसके बाद सबसे पहले घर में आग लगे तो जिनवाणी लेके बाहर निकले, यदि कुछ नहीं ले जा पा रहे हैं तो कम सबसे पहले जिनवाणी बाहर निकाले, कि ये नहीं, ये इनके प्रति तो हमारा वात्सल्य का भाव, ऐसा नहीं कि तो वापस बन जाएगी, छप जाएगी वापस। मुल्तान वाले बोलते ना, ये तो प्रतिमा तो वापस बन जाएगी, प्रतिमाओं का क्या है, ऐसा नहीं। बोले नहीं, हम जाए नहीं जाए, प्रतिमा तो जाएगी। तो इस प्रकार से मुल्तान वाले फेमस हो गए। मुल्तान वालों का वात्सल्य, मतलब ये अभी की बात है, 1947 की बात है ये, ठीक है। आप जाना मुल्तान वालों के मंदिर के नाम से, वो जयपुर में आज भी है, ठीक है। आया आज की कथा अपन शुरू करते हैं, समय भी हो गया है। कथा का टाइटल सबको पता होगा, नहीं पता हो मतलब ऐसा देखो, ऐसा बोल के किसी की वो नहीं करता हूं मैं कि नहीं पता है क्या आपको, लेकिन ये कथा इतनी फेमस है, इतनी प्रख्यात है आज की कथा जो हम लेने वाले हैं, कि मेरे ख्याल सबको पता ही होगी। कथा का टाइटल है रक्षाबंधन पर्व की कथा। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है उसकी अपन कथा समझते हैं। तो ऐसी बात है कि उज्जैन नगर में श्री वर्मा नाम का राजा राज्य करता था। श्री वर्मा के 4 मंत्री थे, बलि, प्रहलाद, नमुची और एक और, बलि, प्रहलाद, नमुची और एक और का नाम याद नहीं आ रहा। 4 ऐसे मंत्री श्री वर्मा के मंत्री थे। अब वो श्री वर्मा तो क्या है, जैन धर्म का अनुयायी था एक तरह से, लेकिन उनके चारों जो मंत्री थे वो जैन धर्म के कट्टर विरोधी थे। वो जैन धर्म का उपहास करते थे, या बस मौके ढूंढते थे किस प्रकार से जैन धर्म को हम नीचा दिखाएं। अब उज्जैनी नगरी में अकंपनाचार्य मुनिराज विहार करते हुए पधारे। अकेले नहीं थे, साथ में थे 700 मुनिराजों का संघ। तो अकंपनाचार्य मुनिराज 700 मुनिराज के साथ
उज्जैनी नगर में पधारे। अब वो थोड़े निमित्त ज्ञानी थे, उनको उज्जैन की दशा देखकर उस समय जो भी उन्होंने देखा उससे उनको ऐसा आभास हो गया कि यहाँ कुछ अनिष्ट होने वाला है। तो उन्होंने अपने सभी संघ के सभी मुनिराजों को बोल दिया कि कोई कुछ भी बोले आप मौन धारण कीजिएगा, कोई भी एक शब्द भी ना बोलेगा वरना अनिष्ट हो जाएगा। सभी मुनिराजों ने बोला जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है। अब उधर से जब श्री वर्मा को पता पड़ा कि राजा श्री वर्मा को पता पड़ा कि 700 मुनिराज का संघ आया हुआ है और सभी नगरवासी जा रहे हैं, तो उन्होंने मंत्रियों से पूछा कि कौन है, क्यों जा रहे हैं सब लोग। तो बोले कि मुनिराज आए हैं। तो बोले चलो अपन भी चलते हैं। तो मंत्रियों के साथ वो भी चले गए, लेकिन मंत्रियों ने बोला कि अरे क्यों जा रहे हो आप, ऐसा करके उन्होंने, लेकिन फिर भी वो गए पांचों के पांचों। कौन? श्री वर्मा राजा, बली और उसके अन्य 3 मंत्री। तो वहां जाने के बाद अब इन्होंने नमोस्तु करा श्री वर्मा राजा ने, लेकिन उन्होंने कुछ प्रत्युत्तर नहीं दिया। अब राजा आया है तो राजा को ऐसी एक उम्मीद रहती है ना कि भैया मैं हूं तो मेरे को थोड़ा कुछ तो आप लिहाज करो, विनय करो, सम्मान करो, या कुछ भी करो, कुछ धर्म उपदेश दो, धर्म वृद्धि का तो आशीर्वाद दो कम से कम। लेकिन सभी मुनिराजों ने मौन धारण किया था क्योंकि आचार्य की आज्ञा थी ऐसी। तो सभी जो मंत्री थे उनके, उन्होंने बोला श्री वर्मा से कि देखो यह जितने भी हैं मुनिराज सबके सब अज्ञानी हैं, इनको कुछ नहीं आता है, ये सिर्फ वेशधारी हैं, लेकिन अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए इन्होंने मौन व्रत धारण करके ऐसा बतला रहे हैं कि ये मौनी बाबा हैं, मौनी मुनिराज हैं, लेकिन इनको इसलिए मौन धारण किया है क्योंकि इनको कुछ आता नहीं है, इसलिए ये मौन धारण किया है। तो श्री वर्मा को भी ऐसा लगा कि हाँ ये कुछ नहीं बोल रहे, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, किसने धर्म वृद्धि का भी आशीर्वाद नहीं दिया। तो वो जाने लगा। अब जाते जाते श्री वर्मा और चारों मंत्री जाने लगे अपने राजमहल में, लेकिन जाते जाते श्रुत सागर जी मुनिराज वो इनको मिले, वो भी इनके संग के ही थे, वो इनके संग वो मिले। अब हुआ ये था कि जब आचार्य अकमनाचार्य ने ऐसा कहा था कि आप मौन धारण करना, तब श्रुत सागर जी महाराज ने उनके वचन नहीं सुने थे, क्योंकि वो आहार के लिए गए थे नगर में और आते आते लेट हो गए। वो आहार से आ रहे थे इधर और ये उधर जा रहे थे तो ये मिल गए। तो जो मंत्री थे, मंत्री ने श्रुत सागर जी को देख के ऐसा बोला कि देखो ये एक और बेल चला आ रहा है। बेल चला रहा है मतलब खान हष्ट पुष्ट हो गया, लेकिन अज्ञानी है पूरा, कुछ भी नहीं आता है। तो श्रुत सागर जी मुनिराज को पता नहीं था कि मौन धारण करना है। तो उन्होंने बोला कि बड़े विनय पूर्वक बोला उन्होंने कि आप राजा हैं, यदि आपको थोड़ा सा भी धर्म की चर्चा करना है, कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो मैं समाधान कर सकता हूँ, आप पूछिए। तो मंत्री ने बोला अरे तुमको क्या आता है, तुम क्या जवाब दोगे। तो उसने फिर मंत्री को बोला मुनिराज ने कि भाई आप पूछिए, आप शास्त्रार्थ कीजिए मुझसे, यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ जानना चाहिए। तो उन चारों ने क्या है, उनको ऐसा लगता था कि कुछ नहीं आता है, तो चारों ने शास्त्रार्थ करना शुरू कर दिया। ये मुनिराज तो बड़े ज्ञानी थे, लेकिन इन्होंने चारों को चित्त कर दिया एक ही बार में। अब ये चारों मंत्री जो है बिल्कुल अपमान नहीं झेल पाए अपना, बोले इन्होंने तो अपना अपमान कर दिया, अपन तो इनको कुछ नहीं समझते थे, इन्होंने अपने को चित्त कर दिया शास्त्रार्थ में। अब ये तो लौट तो गए, मुनिराज इधर संग में आ गए और वो चारों पांचों चले गए अपने राजमहल। अब शुद्ध सागर जी मुनिराज ने जो आचार्य अकमनाचार्य आचार्य को पूरा वृत्तांत सुनाया, तो अकंपनाचार्य ने ऐसा कहा इनसे कि अरे ये तुमने क्या किया, मैंने तो मौन रहने के लिए कहा था, अब अवश्य कोई विपत्ति आएगी। अब एक काम करो कि जिस स्थान पे आपने शास्त्रार्थ किया था उन पांचों से, उसी स्थान पर आप जाइए, रात भर वहां खड़े रहिए, वो कायोत्सर्ग तप धारण कर लीजिए, तो ही शायद विपत्ति टलेगी, वरना विपत्ति टल नहीं पाएगी। तो फिर शिव सागर जी ने बिना कोई ग्लानि का, बिना कोई भय दिखाए, बिल्कुल जैसे आपकी आज्ञा, उस स्थान पे गए और कायोत्सर्ग मुद्रा धारण कर ली। अब ये 4 मंत्री थे, ये अपमान नहीं सहन कर पाए अपना, ये चारों रात के अंधेरे में खड़ग लेके आए कि चलो वो जितने भी मुनि हैं सबका संहार करते हैं, हम सबको दंड देते हैं, ऐसा करके ये चारों आए अपनी खड़ग लेके। अब आ रहे थे तो रास्ते में सबसे पहले कौन दिखे इनको, वही क्षुर सागर मुनिराज, जो कि उन्होंने उसी स्थान पे, तो जैसे इन्होंने देखा पहचान लिया, कह रहे तो वही हैं जिन्होंने अपने साथ शास्त्रार्थ किया था, अपने उचित, सबसे पहले इन्हीं को अपन दंड देते हैं, अपन इन्हीं का वध करते हैं। ऐसा करके उन चारों के चारों ने ऐसे इस पोजीशन, ये पोजीशन बना ली मारने की, इस पोजीशन होती ना खड़क की, ऐसी पोजीशन बना ली मारने की कि चलो मारते हैं करके, यूं उठाई, जैसी तलवार उठाई वैसे ही क्या हुआ, देवताओं द्वारा उन चारों को किलित कर दिया मतलब फ्रीज कर दिया, पेट्रीफाई कर दिया, हिल ही नहीं पा रहा था वो, यूं ऐसे, ऐसी मुद्रा थी उनकी, ऐसी रह गए वो, चारों के चारों किलित हो गए, मरे नहीं, हाँ किलित कर दिया। अब ये शिव सागर जी तप में है और ये किलित ऐसे खड़े रात भर। अब जो भी लोग उधर से निकले वो देखें, बोले क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, जितने भी रात भर, सुबह हो गई। अब सुबह इनका तो जब शिव सागर सुबह हो गई तो रात भर का उड़ा तप करने का, सुबह हो गई, शिव सागर जी ने तो तप पूरा किया और चले गए अपने संग में।
अब लेकिन पूरे नगर में बात फैल गई कि ये चारों जो है मुनिराजों को मारने आए थे और देवताओं द्वारा किलित कर दिए गए हैं। जैसे ही श्री वर्मा राजा ने सुना, वैसे ही इन चारों मंत्रियों को बोला कि आपको मैं प्राण दंड तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आपको मैं नगर से निष्कासित कर देता हूँ। चारों को पहले अपमानित थे वो, और उनको बिल्कुल अपमान का दंश और झेलना पड़ा। चारों को नगर से निष्कासित कर दिया गया। उज्जैनी से निष्कासित करके अब वो ठोकरे खा खा के पहुंचे हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में महापद्म नाम के, मतलब ये जो कहानी हुई थी इसके पहले की बात है एक्चुअली ये, कि महापद्म नाम के एक राजा राज करते थे। उनके दो पुत्र थे, एक पद्म और एक विष्णु। तो विष्णु जो पुत्र थे उन्होंने तो दीक्षा ले ली, और महापद्म ने भी जो पद्म नाम के पुत्र थे उनको अपना राजपाट देके वो भी मतलब एक तरह से दीक्षा लिया, वो भी वैरागी हो गए। तो अब वहां पे जो पद्म नाम के राजा थे वो राज करते थे, अब वो हस्तिनापुर में। अब ये चारों मंत्री पद्म राजा के पास पहुंचे, ठीक है। और एक्चुअली उनको ये पता पड़ा था कि ये जो पद्म राजा हैं ये थोड़े विचलित रहते हैं। विचलित क्यों रहते हैं? क्योंकि इनके पास में एक राजा है जो इनके राज्य पे आक्रमण करता रहता है और थोड़ा बलवान है, उसको अब ये हरा नहीं पा रहे पद्म। तो उन्होंने चारों मंत्रियों ने बोला कि चिंता मत करो, हम उनको, जो राजा है पास वाला, सिंह बलि नाम था शायद उसका, उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये चारों मंत्री थे तो शातिर, बड़े समझदार थे, मतलब शातिर थे। तो वो गए और सिंह बलि को उन्होंने कैप्चर कर लिया, बंदी बना लिया, और पद्म राजा के सामने लेके आए। तो पद्म राजा ने बोला बहुत अच्छा काम किया है आपने, मैं कृतज्ञ हूँ, आपसे खुश हूं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, बोलिए आप क्या चाहते हैं, आपका एक वर में पूरा करना चाहता हूँ। तो उसमें से ये चारों मंत्री बोलते हैं कि हमें तो अभी कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जब भी कोई वक्त आएगा तो हम आपसे कुछ न कुछ जरूर मांग लेंगे, तो आप अपना वचन ख्याल में रखिएगा, तब तक आप वचन संभाल के रखिए अपना। तो पद्म ने नहीं बोला कि ठीक है, आपने इतना बड़ा काम किया मेरा, मैं आपको बिल्कुल अपने वचन पे रहूंगा। ठीक है, अब ये कहानी हो चुकी थी। अब ये अकमनाचार्य मुनिराज विहार करते करते हस्तिनापुर, उज्जैनी से निकल गए थे, ये भी निकल गए, तो ये पहले पहुंच गए, ये अकमनाचार्य बाद में पहुंचे, विहार करते करते आराम से धीरे धीरे। तो ये अब पहुंचे, अब वहां पे तो राज तो पद्मराज ही कर रहे थे, लेकिन जैसी अकमनाचार्य शास्त्र मुनिराज के साथ अब हस्तिनापुर पहुंचे, इन चारों मंत्रियों को पता पड़ गया कि अरे ये तो वही मुनिराज है जिनके कारण हमको उज्जैनी से निकाला गया था। अब इन्होंने बदला लेने की ठान दी, क्या वो अच्छा मौका हाथ में आया। लेकिन अब बदला कैसे लें? तो उनको अपने वचन याद आए कि अरे ये पद्म राजा ने अपने को वचन दिया था, आज वो वचन मांगने का समय आ गया है। तो ये चारों मंत्री पद्म राजा के पास गए और इन्होंने कहा कि क्या वचन मांगा कि हमको हस्तिनापुर का राज चाहिए 7 दिनों के लिए। अब पद्म राजा जो था वो थोड़ा भौचक्का रह गया कि अरे ऐसे कैसे, लेकिन अब वो वचन से बंधा हुआ था, तो पद्म राजा ने 7 दिन के लिए हस्तिनापुर का राज बलि को दे दिया। बलि और उसके मंत्री भी थे, लेकिन बलि को राजा बना दिया उन्होंने, बाकी मंत्री जो थे मंत्री थे ही वो। अब ये बलि ने क्या किया, वहां पे 700 मुनिराजों के चारों तरफ 7 दिन के लिए कुछ भी कर सकता था वो, तो इन्होंने 700 मुनिराजों के चारों तरफ गड्ढा खुदवाया। गड्ढा खुदवा के चारों तरफ, बीच में मुनिराज, चारों तरफ गड्ढा खुदवा के उसके अंदर लकड़ियों में पशुओं का कलेवर, मृत पशुओं का कलेवर भर दिया खचाखच, और उनमें लगा दी आग। और लोगों को ऐसा बतलाया कि हम तो यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ कर रहे हैं, और प्रचारित भी ये किया, मतलब जिनके यज्ञ में ऐसा होता है शायद कि भैया जो यज्ञ कर रहा है फिर वो उसको ब्राह्मणों को इच्छित वस्तु देना पड़ती है, इस प्रकार से कोई भी आता है मांगने के लिए कुछ भी देना पड़ता है, कहने का मतलब ये। तो ऐसा प्रचारित कराया कि हम तो यज्ञ कर रहे हैं, हम कुछ मांगना है तो मांग लो। और प्रयोजन तो लेकिन क्या था कि वो जो 700 मुनिराज है वो धीरे धीरे करके ये आग बल्टी उनकी तरफ बढ़ती चली जाएगी और वो अग्नि में जल के भस्म हो जाएंगे, ऐसा उनका प्रयोजन था। लेकिन अब क्या हुआ, लेकिन अब कि वो आग तो लग रही थी, अब इन पे उपसर्ग आया 700 मुनिराजों पे, एक तरह से उपसर्गी है ये, तो इन्होंने शांत भाव परिणाम करे, अपना ध्यान किया आत्मा का, और ये विराजमान थे कि उपसर्ग जब तक नहीं टलेगा तब तक के लिए भी ऐसा भी होता है भाई, समाधि है, जब तक उपसर्ग नहीं टलता तब तक के लिए समाधि। तो इन्होंने क्या करा कि उपसर्ग नहीं लिया अब तक के लिए, ध्यान में बैठे ही है। अब एक दूसरी जगह, तीसरी जगह, मतलब अपन पहले उज्जैन में थे, फिर हस्तिनापुर पहुंचे, अब एक तीसरी जगह क्या हो रहा है कि वो जो एकोश्रुत सागर जी महाराज थे, एक तो ये थे जिन्होंने शास्त्रार्थ में इनको चित्त कर दिया था, एकोश्रुत सागर जी थे उसी समय, उन्होंने, उनके मुंह से रात्रि में निकला हा, एक नक्षत्र, उन्होंने वो भी निमित्त क्या नहीं थे, नक्षत्र वगैरह कुछ देखा आसमान में, और देख के उनके मुंह से निकला रात में हा। वहां पे एक क्षुल्लक जी विराजमान थे। अब क्षुल्लक जी ने बोला कि ये रात्रि में तो कुछ बोलते नहीं है, इनके मुंह से हा ऐसा शब्द क्यों निकला? हाँ, तो उन्होंने पूछा कि आपके मुंह से क्या हो गया, आपने हा ऐसा शब्द क्यों निकाला?
तो उन्होंने बोला कि मुनिराजों पे उपसर्ग हो रहा है, उनको जान गया निमित्त ज्ञान से कि हस्तिनापुर पे मुनिराजों पे उपसर्ग हो रहा है। तो शुल्लक जी ने बोला उनसे कि आप कुछ कीजिए। तो बोले हम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे इस संघ में विष्णु कुमार मुनिराज, ये वही मुनिराज है जो कि पहले हस्तिनापुर में, मतलब जिनके भाई शासन कर रहे हैं अभी पद्म, उन्हीं के पद्म के भाई है विष्णु कुमार मुनिराज हैं। तो बोले वो विष्णु कुमार मुनिराज हैं, वो सहायता कर सकते हैं। तो शुल्लक जी बोले वो क्या सहायता कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? तो उन्होंने बोला कि उनके विक्रिया रिद्धि प्रकट हुई है। वो विक्रिया रिद्धि मतलब ये होता है कि आप कैसा भी शरीर धारण कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, भारी कर सकते हो, हल्का कर सकते हो, इस प्रकार की रिद्धियां होती है। तो उनको विक्रिया रिद्धि प्रकट हुई है और वही उन 700 मुनिराजों पे आया उपसर्ग दूर कर सकते। शुल्लक जी गए विष्णु कुमार मुनिराज के पास में, तो कि ऐसी ऐसी बात, उनको पूरा वृत्तांत सुनाया कि आपकी विक्रिया रिद्धि प्रकट हुई है। विष्णु कुमार मुनिराज क्या बोले, क्या बात कर रहे हो, उनको तो पता ही नहीं, और उनको वाकई में नहीं पता था कि उनकी विक्रिया रिद्धि प्रकट हुई है। क्यों? क्योंकि मुनिराजों के तब इससे थोड़ी करते हैं कि विक्रिया रिद्धि कोई रिद्धि प्रकट हो जाए, वो तो करते तब, उनको ध्यान ही नहीं, मतलब कितनी महानता है उनकी कि रिद्धि प्रकट हो गई है, वो पता ही नहीं कि रिद्धि प्रकट हो गई। फिर जब शुल्लक जी बता रहे हैं उनको कि आपकी रिद्धि प्रकट हुई है, तब विष्णु कुमार जी उन्होंने, अच्छा रिद्धि प्रकट हुई है, तो उन्होंने अपना एक हाथ ऐसा फैलाने की कोशिश करी, तो उनका हाथ जो है बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तब उनको हाँ यकीन हुआ कि हाँ रिद्धि प्रकट हुई है। तो उन्होंने बोला कि देखो हस्तिनापुर में ऐसा उपसर्ग आया है और आप ही दूर कर सकते हैं। तो विष्णु कुमार मुनिराज फौरन हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर में उनका ही भाई राज करता था पद्म। तो महाराज से बोला पद्म से उन्होंने कि अरे तुम्हारे राज में ये सब हो रहा है और तुम मूक बैठे दर्शक की तरह देख रहे हो। तो पद्म ने बोला कि मैं वचनबद्ध हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, बलि ने मुझसे 7 दिन के लिए राज्य मांगा है, वो जो चाहे वो कर सकता है, 7 दिन तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो फिर अब विष्णु कुमार मुनिराज ने वामन का वेश धारण किया। वामन का वेश धारण किया, जैसे कि वस्त्र लपेटे में है, हाथ में कमंडल वगैरह सब वामन, तिलक वगैरह लगा हुआ है, चटई है यहाँ पे साथ में, ऐसे वामन का वेश धारण करके बलि के पास गया और अब बलि को अपनी बातों से प्रसन्न किया। तो बलि ने बोला कि मैं तुम्हारी बातों से बहुत प्रसन्न हूँ, और उसने ऐसी घोषणा भी करवा रखी थी कि जिसको जो मांगना है मांग सकता है। तो वामन से पूछा इसने कि बोलो क्या चाहिए आपको। तो वामन ने क्या बोला, आपको पता है सबको क्या बोला। वामन ने बोला मुझे कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। अब बलि हंसने लगे, अरे तो वामन ने क्या 3 पग जमीन नाप लेंगे, बोले कुछ और मांगो, अपनी अपनी मेरी मेरी उसके मेरी योग्यता के हिसाब से मांगो, आप अपमान मत करो। तो वामन ने बोला, मतलब जो विष्णु कुमार मुनिराज, उन्होंने बोला कि नहीं मुझे तो उसे 3 पग जमीन चाहिए। तो बलि ने बोला ठीक है, जहां तुम्हारी इच्छा हो नाप लो, इतना बड़ा राज्य मेरा, 7 दिन के लिए तो है ना, जहां पूरी 3 पग जमीन चाहिए, जहां इच्छा नाप लो। तो विष्णु कुमार मुनिराज ने क्या करा, फिर विक्रिया रिद्धि थी, अपना रूप बहुत बड़ा किया, बहुत बड़ा किया, इतना बड़ा किया कि जब पहला पैर उठाया उन्होंने, तो पहला पैर रखा उन्होंने सुमेरु पर्वत की चोटी के पास में, मतलब मध्य लोक की पूरी हाइट नाप ली पहले पग में। दूसरे पग में रखा उन्होंने मानुषोत्तर पर्वत पे, मानुषोत्तर पर्वत पहली ढाल में पढ़ा था हमने, 2.5 द्वीप की बाउंड्री है मानुषोत्तर पर्वत, इसके बाहर मनुष्य नहीं जा सकते हैं। तो दूसरा पैर रख दिया मानुषोत्तर पर्वत में, मतलब मनुष्य लोक का डायमीटर भी नाप लिया उन्होंने, अब हाइट भी हो गई, डायमीटर ही बच गया, पूरा पूरा वॉल्यूम नाप लिया। अब तीसरा पैर कहाँ रखें। अब जब बलि ने बोले ऐसा देखा, तो बलि ने बोला आप तो मेरे सर पे रखो तीसरा पैर। फिर विष्णु कुमार मुनिराज ने उनके सर पे पैर रखा, बाली नीचे धंसने लगे जमीन पे, क्षमा मांगी उन्होंने, क्षमा कर दो मुझे। इस प्रकार से उन्होंने फिर सब, क्योंकि अब तो अब हो गई ना इनकी, किनकी हो गई, अब तो विष्णु कुमार की हो गई ना एक तरह से कुछ भी कर सकते हैं वो तो, उन्होंने 3 पग जमीन मांगी थी, दे दी इनने, देना पड़ेगी। तो उन्होंने फिर अब क्या है कि उपसर्ग इनका दूर किया, सभी मुनिराजों से क्षमा मांगी चारों मंत्रियों ने। इस प्रकार से विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनिराजों का अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया। अब आपको ये कथा तो हो गई यहाँ पे। हाँ, इसके बाद ये कथा है कि वो चूंकि रक्षा हुई मुनिराजों की, इसलिए उसके उपलक्ष्य में रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है, रक्षा सूत्र बांधे जाते हैं। ऐसा भी एक आध जगह हमने सुना है या पढ़ा है कि फिर जब मुनिराजों का अगले दिन आहार हुआ हस्तिनापुर में, तो 1400 घरों में से पड़गाहन की आवाज आ रही थी, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 1400 घरों में खीर बनी थी उस दिन। क्यों? क्योंकि वो जो मुनिराजों का अग्नि के कारण मुनिराजों का गला जो है रूंधा हुआ था सभी का, तो खीर जो है अच्छे से चली जाती पेट में। इस प्रकार से रक्षाबंधन की कथा है, इसलिए हमने इस उपलक्ष्य में रक्षाबंधन बनाते हैं। अब आपका ये प्रश्न होगा कि रक्षाबंधन की कथा क्यों सुनाई, आज तो वात्सल्य नाम का अंग पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें वात्सल्य कहाँ आया। तो वात्सल्य ये है कि मुनिराज, विष्णु कुमार मुनिराज जो कि अपने ध्यान में मग्न है, वो मुनिराज को क्या विकल्प
जो अपनी आत्मा के आनंद में लीन हो, उसको क्या विकल्प कि वो साधर्मी के प्रति इतना वात्सल्य रखे कि राजा के पास जाए, कि बलि के पास जाए, कि वामन का वेश धारण करे। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है, कहीं कहीं नहीं भी लिखा है। बताने वाले दोनों तरफ से बताते हैं कि दीक्षा छेद ले। बताने वाले ऐसा बताते हैं कि विष्णु कुमार मुनिराज को अपनी दीक्षा छेदना पड़ी ना, भाई वामन का वेश धारण किया तो दीक्षा छेदना पड़ी। और दीक्षा छेदना कोई आसान काम है? कोई महाव्रत का धारी जिसकी विग्रह रहती प्रकट हुई होती दीक्षा छेद देगा ऐसे ही? लेकिन इनके मुनिराजों के प्रति इतना वात्सल्य था कि भाई मैं तो भले ही मेरा थोड़ा अहित हो जाए, लेकिन इतने सबका एक साथ अहित नहीं देख सकता, मैं नहीं कर सकता, मेरे में सामर्थ्य है तो मैं प्रतिकार करूंगा। इस प्रकार से उनके 700 मुनिराजों के प्रति वात्सल्य का भाव पाया गया। इस प्रकार से विष्णु कुमार मुनिराज प्रसिद्ध हुए वात्सल्य नाम के अंग में। ठीक है, तो ये कथा है। कहीं कहीं ऐसा भी बोलते हैं कि भाई उनके दीक्षा छेदना नहीं पड़ी। यदि अपन ये प्रसंग लेके चले कि छेदना पड़ी, तो इसका मतलब ये मत समझना कि दीक्षा छेदी, उसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है, वापस ले लेंगे। तो वापस ली भी उन्होंने, हाँ वापस ली भी और उसी भाव से निर्वाण की प्राप्ति भी करी, वो सब ठीक है। लेकिन दीक्षा छेद के दीक्षा वापस लेना, इसके लिए प्रायश्चित लेना पड़ता है, बहुत घनघोर प्रायश्चित है इसका वापस से। और भाई जैसी परंपरा चलती है ना अभी संघ में, क्या परंपरा है कि भैया जो पहले दीक्षित है और जो बाद में नव दीक्षित है, तो नव दीक्षित पहले वाले दीक्षित को नमस्तु करेगा। वो आएंगे तो ये उठ के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वही ना प्रतिपत्ति देता योग्यम। अब ये पहले दीक्षित है, सीनियर मुनिराज है, हाँ। तो ये विष्णु कुमार मुनिराज के बाद में जो दीक्षित मुनिराज थे, वो पहले विष्णु कुमार मुनिराज के सामने नमोस्तु करते थे, फिर ये प्रति नमोस्तु करते थे। अब क्या हो जाएगा, हाँ अब ये हो जाएगा कि अब ये विष्णु कुमार मुनिराज जब दीक्षित होंगे, तो वो जो नव दीक्षित है उनके सामने पहले नमोस्तु करेंगे, फिर वो जो नव दीक्षित है वो विष्णु कुमार मुनिराज को। तो ये मतलब ये सब उसमें ये सब बातें हैं, ऐसा नहीं कि दीक्षा वापस छेद ली वापस ले ली, उसमें क्या है, इतना आसान नहीं है ये, है ना। इसलिए लेकिन उन्होंने फिर भी ये कार्य किया, क्योंकि उनको संघ के प्रति विशेष रूप से वात्सल्य का भाव था। इस प्रकार से रक्षाबंधन पर्व की कथा है। वात्सल्य अंग में इस प्रकार से विष्णु कुमार मुनिराज प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इतना ही करते हैं, अपनी कथा हो गई आज की। आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, वरना अपन कल अब आखिरी अंग पढ़ेंगे इसका। तो अब 7 अंगों की चर्चा हो गई है। अभी आप लोगों को पेपर दिया था, अभी फ्राइडे सैटरडे संडे, ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की छुट्टी होगी फ्राइडे की, नहीं तो संडे की तो होगी। तो पेपर देना भाई, मंडे लास्ट डेडलाइन है। कुछ लोगों ने दे दिया है लेकिन भेजे नहीं है, और लोगों के आने भी शुरू हो गए कुछ एक के। तो आप 2 तारीख की डेडलाइन याद रख के, ओपन बुक पेपर है भाई, आपको नहीं आता है तो आप देख के लिखना है, वो तो सीधी सी बात है। ठीक है, आप लेकिन प्रयास जरूर करना है उसका, क्योंकि जिसने ओपन बुक पेपर दिया उसी को फिर क्लोज बुक पेपर में हम शामिल करेंगे। जिसने ओपन बुक पेपर नहीं दिया उसको फिर हम क्लोज बुक में कैसे शामिल करें। ठीक है, तो आप सभी को ओपन बुक पेपर जितने भी हैं सबको देना है। मुझे व्हाट्सएप करना, 2 तारीख तक डेडलाइन है उसकी। 2 तारीख डेडलाइन इससे रखिए कि हमको आगे फिर सेकंड ओपन बुक पेपर भी है, उसका फिर क्लोज बुक पेपर भी है। ठीक है, जैसे 2 तारीख को ये करेंगे तो फिर सेकंड ओपन बुक पेपर मिलेगा, उसके बाद फिर एक क्लोज बुक पेपर आएगा। ठीक है, चलिए इतना ही करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप,